बहुत समय पहले एक ऊंचे पहाड़ पर रहता था एक भव्य स्वर्ण ड्रैगन। इसका नाम था स्वर्णदीप। स्वर्णदीप पहाड़ की रक्षा करता था और आसपास के गांव के लोगों के लिए एक लीजेंड बना हुआ था। परंतु स्वर्णदीप के दिल में एक अकेलापन था। वो सिर्फ सोने और रत्नों से घिरा रहता था, परंतु उसका दिल किसी सच्चे साथी को तरसता था। एक दिन पहाड़ के नीचे एक गांव में रहने वाली एक दयालु राजकुमारी, जिसका नाम था मीरा, पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोजने निकली। रास्ते में वो स्वर्णदीप की गुफा के पास पहुंच गई। तभी अचानक जंगल में आंधी आ गई। डर कर मीरा गुफा में जा छिपी। स्वर्णदीप गुफा में लौटा। उसे वहां मीरा को देखकर हैरानी हुई, परंतु मीरा के डरे हुए चेहरे को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। स्वर्णदीप ने मीरा को आश्वासन दिया और आंधी थमने तक उसे गुफा में ही रहने दिया। आंधी के थमने पर जब मीरा जाने के लिए तैयार हुई तो स्वर्णदीप अचानक उदास हो गया। उसने मीरा से बातें की और उसे अकेलेपन के बारे में बताया। मीरा ने स्वर्णदीप को बातें ध्यान से सुनी और उसे अकेला ना महसूस करने के लिए वापस आने का वादा किया। हर हफ्ते मीरा स्वर्णदीप से मिलने जाती। वे दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे को दिल की बातें बताते। स्वर्णदीप को मीरा की दयालुता और मीरा को स्वर्णदीप की बुद्धि और शक्ति पसंद आने लगी। परंतु उनकी मुलाकातों में एक रहस्य था। स्वर्णदीप को सूर्य उदय से पहले ही सो जाना पड़ता था, वरना उस पर एक अजीब सी कमजोरी छा जाती थी। मीरा ने यह रहस्य जानने की बहुत कोशिश की, परंतु स्वर्णदीप हमेशा टाल जाता। एक दिन मीरा पहाड़ के नीचे जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल से मिली। चुड़ैल ने मीरा को बताया, स्वनद्वीप पर एक सूर्य उदय से पहले वो अपने असली रूप में नहीं रह सकता और एक कमजोर सांप बन जाता है। सांप को तोड़ने के लिए उसे आकाश पुष्प नाम के दुर्लभ फूल की जरूरत है, जो केवल दूर अंधेरे जंगल में खिलता है। मीरा स्वर्णदीप के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जानती थी कि स्वर्णदीप को सूरज की रोशनी में देखना उसका सपना था। मीरा खतरनाक जंगल में गई और कई मुसीबतों को पार कर आकाश पुष्प लाने में सफल रही। पूर्णिमा की रात को मीरा स्वर्णदीप से मिली। उसने स्वर्णदीप को आकाश पुष्प दिया और उसे श्राप के बारे में बताया। स्वर्णदीप चौंक गया, परंतु मीरा के साहस और प्यार से बहुत प्रभावित हुआ। मीरा ने आकाश पुष्प को स्वर्णदीप के सिर पर रखा। अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और स्वर्णदीप का श्राप टूट गया। पहली बार सूर्य उदय में मीरा ने स्वर्णदीप को उसके असली रूप में देखा। वो और भी ज्यादा भव्य लग रहा था। स्वर्णदीप और मीरा का प्यार एक चमत्कार था। एक ड्रैगन और एक इंसान का प्यार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। परंतु राजा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उसे डर था कि स्वर्णदीप राज्य पर हमला कर देगा। राजा ने मीरा को पकड़ लिया और स्वर्णदीप को धमकी दी कि वो उसे रिहा तभी करेगा जब स्वर्णदीप पहाड़ के सभी खजाने उसे सौंप दे। स्वर्णदीप मीरा के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो गुफा में वापस लौटा, उदास और क्रोध से भरा हुआ। मीरा की सुरक्षा के लिए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तभी गुफा की दीवारों पर लिखे हुए प्राचीन शब्द स्वर्णदीप की नजर में आए। ये वो शब्द थे जिन्हें उसने कभी नहीं समझ पाया था। अचानक सूर्य उदय की रोशनी की वजह से उन शब्दों में जान पड़ गई और वो चमकने लगी। ये शब्द एक जादुई मंत्र थे जो पहाड़ के दिल में छिपे एक गुप्त द्वार को खोल सकते थे। स्वर्णदीप ने मंत्र का जाप किया और पहाड़ की चट्टानों खिसक कर एक गुप्त मार्ग खोल दिया। मार्ग के अंत में एक विशाल पुस्तकालय था। स्वर्णदीप ने पुस्तकों को खंगाला और उसे पता चला कि आकाश पुष्प न केवल श्राप तोड़ने का फूल था, बल्कि ये एक और जादू भी कर सकता था। किसी को भी थोड़े समय के लिए किसी और चीज में बदलने का जादू। उम्मीद की एक किरण स्वर्णदीप के दिल में जागी। उसे तुरंत मीरा के लिए एक संदेश भेजा। संदेश में उसने मीरा को जेल से भागने की योजना बताई। मीरा को एक छोटे से पंछी में बदलना पड़ेगा और जेल की सलाखें के बीच से निकल जाना हो। मीरा ने स्वर्णदीप के निर्देशों का पालन किया। उसने आकाश पुष्प एक पंखुड़ी खाई और एक खूबसूरत चिड़िया बन गई। वो आसानी से जेल से भाग निकली और स्वर्णदीप से मिलने के लिए पहाड़ पर वापस आई। अब उनके पास राजा को मनाने का एक मौका था। स्वर्णदीप मीरा को लेकर राजा के दरबार में गया। वहाँ उसने राजा को बताया कि मीरा और उसका प्यार राज्य के लिए खतरा नहीं, बल्कि वो राज्य की रक्षा कर सकती है। स्वर्णदीप ने राजा को आकाश पुष्प के जादू का प्रदर्शन कराया।
मीरा ने फिर से पंखुड़ी खाई और एक शक्तिशाली योद्धा में बदल गई। उसने अपनी तलवार चलाकर राजा को अपना कौशल दिखाया। राजा दंग रह गए। साथ ही स्वर्णदीप ने राजा को गुप्त पुस्तकालय के बारे में बताया और वहां छिपे ज्ञान की पेशकश की। राजा समझ गया कि स्वर्णदीप और मीरा राज्य के लिए फायदेमंद हो सकते। उसने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस तरह स्वर्णदीप और मीरा का प्यार एक चमत्कार बन गया। इंसान और ड्रैगन का ये मिलन पूरे राज्य में शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। स्वर्णदीप और मीरा ने मिलकर राज्य की रक्षा की और गुप्त पुस्तकालय के ज्ञान से राज्य का विकास किया। उनकी कहानी सदियों तक याद की जाती रही, एक सबूत के रूप में कि प्यार की जाति या रूप रंग की सीमाओं में नहीं बनता।